इनका जो आई हैं, अरे यहाँ हमारे यहाँ अभी जो दाखिला हुआ सांसद बनने जा रही हैं मेनका, अरे मेनका सोनिया जो होंगी, हम सब हैं, उनके अलावा सबका माहौल ठीक है। मेनका का माहौल गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ऐसे हो गया कि ये रोड उनके झटका लगा तब रोड बनने लगा। रोड तो एकदम बढ़िया। सुनिए वो बनवाई क्या, 5 साल में कितनी साइकिलें दब गई, कितनी मोटरसाइकिल भ्रष्ट हो गई, कितने एक्सीडेंट हो गए, सुनवाई नहीं। जब वोट में आई और झटका उनके खुद लगा तब अपने लिए सुविधा के लिए जनता को दिखाने के लिए उसको कर रही हैं। मेनका के जाए कहाँ कहीं अमेठी के सुल्तानपुर के हुआ दिल्ली की है रजा से, लेकिन इनके लगे जा भैया मारा गन गरिया गन तो कहो समझौता करो, कोशिश करो समझाओ बुझाओ, डाटा फटकार वो कहो सुनना थी। मतलब सोनू सिंह ने 2 ही दिन में यहाँ के पूरे चुनाव का पूरा समीकरण पलट दिया। कोई दिखाओ यहाँ पर केवल जो है भाजपा का इस समय चुनाव इस तरह हो रहा है कि केवल प्रधान और कोटेदार कैप्चर कर लिए गए हैं। जो है आप अपनी समस्या किसी के पास सुना नहीं सकते हैं। जहाँ भी इनकी कई बार सभा हुई वहाँ आप पहुँच नहीं सकते हैं। प्रधान और दबंग लोग इनको हमेशा छेके हुए रहते हैं। नमस्कार, जीबी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ गुलशन तिवारी। हमारी मौजूदगी इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित सीट लोकसभा क्षेत्र सुल्तानपुर में है। हम आपको बता दें यहाँ के कद्दावर नेता कहे जाने वाले चंद्रभद्र सिंह सोनू जो पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं बसपा से लोकसभा से और विधायक भी रहे हैं, उनका एकाएक सपा में जाना कितनी बड़ी यहाँ पर चुनावी जो सियासत बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ की जो सियासत है काफ़ी कुछ उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी चुनावी समीकरण जो है मेनका का बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी भैया क्या कहेंगे? मेनका चुनाव हार गए हैं। चुनाव हार गई हैं। इसके पीछे क्या सोनू सिंह का सपा में एकाएक जाना वो कहानी है कि या कुछ और? सोनू सिंह का जाना है। मतलब सोनू सिंह ने 2 ही दिन में यहाँ के पूरे चुनाव का पूरा समीकरण पलट दिया। मेनका का गेम बिगड़ गया। हाँ बिल्कुल बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? उन्होंने बहुत काम कराया है। हाँ इन्होंने काम नहीं कराया। नहीं, उनको बदल दिया। हाँ। क्यों ऐसा? मतलब अभी तक तो चुनाव मेनका की तरफ था, वो आप कह रहे हैं कि एकाएक बदल गया भाई। पता नहीं, पब्लिक घूम गई। अच्छा, माहौल अब बन पाएगा कि नहीं बीजेपी का? क्योंकि आज प्रचार प्रसार नहीं बंद ही हो गया। नहीं बन पाएगा। नहीं, कोई चांस ही नहीं बचा उनके लिए। हाथ से निकल गया उनका। हाँ निकल गया। अच्छा, योगी जी आए थे, उनका कुछ नहीं छोड़ पाए। नहीं ये केवल फैक्टर भी सोनू सिंह के सामने फीके पड़ गए। ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन कि स्थानीय होने नाते और कुछ कुदरत की बात है, पता नहीं क्या भाई बदल गया है समीकरण। ये हम जानना चाहते हैं, और भी लोग हैं, कुछ भैया लोग हैं जो पेपर पढ़ रहे हैं। अगर सोनू सिंह इस बारी यहाँ से चुनावी मैदान में होते तो क्या स्थिति होती? चुनाव जीत जाते, अच्छे वोटों से जीत जाते एकदम। और अब चुनाव मैदान में नहीं है, तब भाई कोई ना कुछ उनके कार्यकर्ता जैसे समाजवादी पार्टी में गए हैं तो लगे हैं लोग। अब देखिए आगे क्या होता है। आज हम भी वहाँ गए थे कवरेज के लिए, तो काफ़ी भीड़ दिखा। क्या भीड़ वो दिखाने के लिए वहाँ पे गई थी या फिर मतदान? नहीं, सब लोग अपने मन से गए थे। खाली एक बुलाए पे सब लोग पहुँच गए थे। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि सोनू सिंह अगर व्यक्तिगत लड़ते तो उनका वोट था, लेकिन अगर वो किसी के कहने, मतलब कह रहे हैं कि जनता उनके किसी के कहने पर वोट क्यों देगी? मतलब वो कह रहे हैं कि काफ़ी चाहते हैं, जो काफ़ी चाहते हैं वो तो देंगे ही, बाकी और भाई और किसी का क्या लेना देना। अच्छा, 100% उनके जो कार्यकर्ता हैं वो, हम उनके कार्यकर्ता सब हाँ उन्हीं के साथ रहेंगे। मतलब एक बार उन्होंने कह दिया तो वो बात। हाँ। अच्छा जी, ऐसा है। पड़ोसी होने के नाते। अच्छा, मेनका जी ने यहाँ पे कैसा काम कराया है? जो कराया सो कराया, जिनकी पहुँच है उन्हीं को हुआ है, जिनकी पहुँच नहीं हुई उनका नहीं। आपकी पहुँच कहाँ तक थी? नहीं हुआ। आपकी पहुँच कहाँ तक थी? नहीं, अब इसको हम नहीं बताएंगे, ये कि हमने योगी तक का खबर दिए हैं। हाँ नहीं, रजिस्ट्री लेखपाल को दे दी, लेखपाल ने फर्जी रिपोर्ट लगा दिया। जी भैया क्या कह रहे हैं? यहाँ पे माहौल क्या चल रहा है? लोग तो सब कह रहे हैं कि सोनू सिंह ने एकाएक आके यहाँ का चुनाव ही बदल दिया। देखिए ऐसा है कि यहाँ भाजपा का कभी माहौल था ही नहीं। भाजपा का कभी माहौल नहीं था, और फिलहाल ये तो लोकल हैं, यहाँ के हैं, इसलिए थोड़ा बढ़ा है।
और भाजपा का माहौल यहाँ शुरू से ही नहीं था, क्योंकि भाजपा में जो है काम की बात जो कहते हैं, काम हुआ कहाँ है कोई दिखावे। यहाँ पर केवल जो है भाजपा का इस समय चुनाव इस तरह हो रहा है कि केवल प्रधान और कोटेदार कैप्चर कर लिए गए हैं। प्रधान और कोटेदार, हाँ, उनके बलबूते पर जो है भाजपा चुनाव लड़ रही है। सच्चाई तो ये है, काम कहीं कुछ नहीं हुआ है। मतलब प्रशासनिक जो तंत्र है उसका पूरा हाँ, पुलिस व्यवस्था भी वो लोग कैप्चर कर लिए हैं। पुलिस व्यवस्था कैप्चर करके जो भाजपा के विरोध बात कह रहे हैं, जो मुकदमा हो सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, हो जाए। जो भाजपा के विरोध में बोल रहा है उसे पुलिस कस्टडी ले ली जा रही है। आपको भी ये लिया जा सकता है क्योंकि आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो, अरे हमारे पास प्रूफ है, हम लगा रहे हैं, प्रूफ है। हाँ, जब कहेंगे तब प्रूफ दिखा देंगे हम आपको। अगर आप में हिम्मत है तो आप छाप दीजिएगा, हम दिखा देंगे जो है। हाँ, ये कटने वाला नहीं है। ये बताइए कि सोनू सिंह जो है बाहुबली कहे जाते हैं और उनका वर्चस्व भी है। पिछली बारी 14,000 वोटों से मात्र एक बड़ी चेहरा यहाँ पे आई थी मेनका गांधी, उन्हें मात्र 14,000 वोटों से हरा पाई। तो ये फिर से समाजवादी पार्टी में जो है शामिल हो गए हैं। तो उसका सोनू सिंह जो ऐसा है ना कि सोनू सिंह हमारे नज़दीकी हैं, हमारे संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, हमारी सबकी उनसे ज़्यादा उठ बैठ है, इसलिए हम लोग उनका कहा करते हैं। इसलिए हम लोग जो है उनकी तरफ से पूरा समर्थन में है। यहाँ का जो क्षेत्र है, उन्होंने कई बार जो है विधायक बनाए, उनके पिताजी भी विधायक थे। तो इस क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या ऐसा काम कर दिया है कि जनता अभी भी उन्हें चाहती है? हाँ, अभी भी चाहती है उनको। अच्छा काम किए हैं। एक मिनट, ये बात है कि भाजपा जो है, आप अपनी समस्या किसी के पास सुना नहीं सकते हैं। जहाँ भी इनकी कई बार सभा हुई वहाँ आप पहुँच नहीं सकते हैं। प्रधान और दबंग लोग इनको हमेशा छेके हुए रहते हैं। मतलब जो बीजेपी का विकास है वो ग्राम प्रधान तक ही सीमित कर रह गया। हाँ, सारा पैसा प्रधान खा ले रहे हैं। कहीं पर काम हुआ है, किसी भी ग्राम सभा में चेक करवा करके देख लें। और हम तो वर्तमान प्रधान के खिलाफ जो है एक ऑब्जेक्शन दिए भी थे, जो लगा भी था। और ऑलरेडी वहाँ आने के बाद जो अधिकारी चेक करने के लिए आया था, वहाँ पर मौके पर जो है काम जिस तरह का आरोप लगाए थे उसी तरह हुआ था। लेकिन वहाँ वो खुद ही नकारती है कि हम काम नहीं किए हैं। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार को हमने खत्म कर दिया। नहीं, भ्रष्टाचार फुल कर दिए हैं, कहाँ खत्म कर दिए हैं। हाँ, मतलब और ताकत दे दी है जनप्रतिनिधि। जी जी जी। भैया क्या नाम है आपका? हमारा सूरज यादव नाम है। तो दुकान आपकी है? हाँ। तो कैसा चल रहा है धंधा? बढ़िया चल रहा है धंधा कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है धंधा? बढ़िया नहीं चल रहा है भैया। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? देख रहे काम चल रहा, कह रहे हैं कि टाठी बाज गई सब। टाठी बाज गई। हाँ। तो ये बताइए, हम जगह जा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत से लोग आते होंगे। हाँ। जो है सभी जाति और धर्म के लोग आते होंगे। हाँ। तो ये बताइए कि यहाँ पे चुनावी चर्चाएं किस तरह की चलती हैं? चुनावी चर्चा यही साइकिल की चल रही है। अच्छा, साइकिल की चर्चा क्या सोनू सिंह के सपा में जाने से चल रही है कि नहीं, पहले से ही चल रही है? हाँ। राम भुआल भारी पड़ रहे हैं। चलिए, ये देखिए राम भुआल यहाँ पे भारी पड़ रहे हैं। और भी चलते हैं, एक चाय की दुकान है क्योंकि एक बाज़ार है यहाँ पर। शाम के वक्त लोग जो है आते हैं और बातचीत करते हैं और चुनावी चुस्की भी लेते रहते हैं। चाचा जी, हमें जगह जगह जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि चुनावी माहौल क्या चल रहा है। वैसे हम आपसे जानना चाहेंगे, चुनावी चाय की चुस्की के साथ जो है चुनावी चर्चा क्या चल रही है यहाँ पे? भैया, जनता बहुत होशियार बा कि केहू के बकुरत ना सोझे कि कहाँ का होत बा, वो चाहे जो बतलाइए, लेकिन कि सोच बोलत ना है कि कहाँ है। सपा महक, बसपा महक, कांग्रेस महक कर रहे हैं लोग का। अच्छा, मतलब राजनीतिक पृष्ठभूमि यहाँ की कैसी लग रही है? भैया, अब कुछ ना कहा, केहू कहते कि कुछ बतला, लेकिन केहू के पेटे का राज ना निकाल सकता तो वो कहाँ है। हाँ। अच्छा, एक जो है यहाँ बड़े चेहरे हैं चंद्रभद्र सिंह सोनू, जो समाजवादी पार्टी में गए हैं, क्या उसका कुछ प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा? देखें, यहाँ उनके कुछ प्रभाव ले रहे, कुछ लोकल ठाकुर हैं और जो रहे लायक जेकर रहते हैं, जो उनके खियाल पहुँचे तो वो गौर निकल सुनत हुआ, ये उनके अंदर खूबी बा। अच्छा, अमेरिका के जाए कहाँ कहीं अमेठी के सुल्तानपुर के हुआ दिल्ली की है रजा से, लेकिन इनके लगे जा भैया मारा गन गरिया गन तो कहो समझौता करो, कोशिश समझाओ बुझाओ, डाटा फटकार वो कहो सुनना थी, चाहे छोट बात हो चाहे बड़ी बात हो।
अरे भाई उनके पड़ोसी ठाकुर हैं। वजह है कि मोनू सिंह का यहाँ पे वर्चस्व है, मतलब जनता की बात सुनते हैं। भाई भाई वो सुना थी। हाँ आप ना क्या ऐसा है कि उन्होंने जब से सपा ज्वाइन की यहाँ का पूरा माहौल मैं देखा माँ सुना ये तो कह दें कि केहू के पेट का राज ना मिल बा। हम बस तुमसे पूछे लेकिन कुछ सोच कहा बया ना दौने जे कहे हाँ हाँ तुम क्या तो हाँ वो कहे तो का पता लगे तू कहाँ हम कहाँ है वो कहाँ है। नहीं सही बात है। चलिए आपको जीबी न्यूज़ की टीम किसी और चौक चौराहों पर चलती है। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? सुदामा सुदामा सुदामा। चाय का आनंद आ रहा है? चाय का आनंद वोट के माहौल कहाँ है? ये थैली से पैसा चला जाए वोट के माहौल दे के सब बेकार कहो। या तो पार्टी और प्रचार करे या पूछे तो कुछ खर्चा उर्चा करे तब तो दिलो उठत कहाँ ठीक है उनके वाली हो जाए छोड़ भाई। और जब जयरमी दूरेस कर लिए एक बार तो हमें सबका विचार बात चाहिए कर दे दी। हाँ अच्छा बताइए, हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो वही आपसे भी जानना चाहेंगे माहौल सुल्तानपुर इस बारी क्या चाहता है, माहौल क्या चाहता है? मेनका जो आई हैं, अरे यहाँ हमारे यहाँ अभी जो दाखिला हुआ सांसद बनने जा रही हैं मेनका, अरे मेनका सोनिया जो होंगी हम सब हैं उनके अलावा सबका माहौल ठीक है। मेनका का माहौल गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ऐसे हो गया कि ये रोड उनके झटका लगा तब रोड बनने लगा। रोड तो एकदम बढ़िया सुनिए वो बनवाई क्या 5 साल में कितनी साइकिलें दब गई, कितनी मोटरसाइकिल भ्रष्ट हो गई, कितने एक्सीडेंट हो गए, सुनवाई नहीं। जब वोट में आई और झटका उनके खुद लगा तब अपने लिए सुविधा के लिए जनता को दिखाने के लिए उसको कर रही हैं। और हमारी तहसील 10 किलोमीटर बजाय 36 किलोमीटर कर दिए हैं और बल्दी और सारा काम सुल्तानपुर में होना है। बिना सुल्तानपुर वापिस आना है तो इस बारी आएंगे तो काम करवा देंगे। कभी नहीं करेंगी जो वो वादा जल्द बदलू हैं। कहाँ बापा जब बीत गए कांग्रेसी हो गई भाजपाई कभी हो जाएंगी बसपाई सपाई उनका कौन भरोसा उठल्लुओं का। ऐसे प्रत्याशी जो हैं उम्मीदवारों को अपना मत नहीं स्वीकार करते। हाँ भैया एक बड़े नेता रहे आप जानते होंगे सोनू सिंह, ये बताइए को सपा में ज्वाइन हो गए। हाँ, तो कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? उनका तो 100 का 100% है। अगर वो किसी का भला नहीं कर सके बुरा भी करने नहीं है। हाँ बस ये कही बात, अगर बुरा नहीं किए तो भला नहीं किए और भला नहीं किए किसी का बुरा भी नहीं करने गए। और जो गया जिस लायक थे उतना वो अपनी तरफ से किए। हाँ चलिए आपको किसी और चौक चौराहे पे ले चलते हैं, वहाँ से बातचीत करके आप तक पहुँचाते हैं कि चुनावी माहौल क्या चल रहा है।